और जो ड्राई वेस्ट आता है हमारा सारा का सारा, ड्राई वेस्ट में हमारी 7 कैटेगरी आती हैं: पेपर, प्लास्टिक, लेदर, फैब्रिक, ग्लास, मेटल, लेदर। तो इन 7 कैटेगरी को अलग अलग करवाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, इन कैटेगरीज के हिसाब से अलग करने के बाद इनको हम लिंक करते हैं किसी लोकल वेंडर से। डिस्पोज ऑफ हो गया, सही जगह पहुंच गया, वापस खेतों में चले जाएगा। दूसरा ड्राई वेस्ट था लगभग जो 35% था, वो किसी रिसाइकलर्स को, वेंडर्स को चले जाएगा ताकि रिसाइकल हो जाए। अभी फ़िलहाल हमारे पास सर यहाँ पे कॉरपोरेशन की तरफ से 3 सेंटर्स हैं, MRF सेंटर्स, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर्स। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹਰ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ कि असी उसे ही पिट ते खड़े हैं जिथे कि कूड़ा वक्-वक् किया जाता है, चाहे वह गिला कूड़ा है, सुक्का कूड़ा है, लैदर है, प्लास्टिक है, इसनू सारे नू अलग अलग करके इस तो मुनाफा खट्टिया जा रहा। जिहड़ा तां गिला कूड़ा है उस तो खाद बनाई जा रही है और ये खाद लोग अपने जिहड़ा कहा जाए बागां च पाउण लई, बूटियां च पाउण लई जां खेतां च पाउण लई इस्तेमाल करते हैं। इस तो इलावा ये जो कंपनी है ये ना तां सरकार नू कुछ दिंदी है ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੱਤਾ ਹੈ, ਲੈਦਰ ਹੈ, ਬੂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੂੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। की नाम है तुहाडा ते इत्थे किस तरह जिहड़ा वा कूड़े तो खाद बनाई जाती है? सर मेरा नाम है राहुल कुमार डिलौर और मैं जुड़ा हूँ फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से। अभी यहाँ पे गोदरेज के सपोर्ट से कॉरपोरेशन के साथ मिल के एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमारा मकसद है बटाला जो कॉरपोरेशन है उसके साथ मिल के बटाला सिटी को ज़ीरो वेस्ट मॉडल, ज़ीरो वेस्ट सिटी बताना है, जिसमें हमें इसको लेके आना है एक सर्कुलर इकनॉमी मॉडल में। इसके तहत अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, हम 12 वार्ड्स में काम कर रहे हैं जिसमें हमारे जो सफाई साथी हैं वो घर घर जाते हैं, घरों से कूड़ा कलेक्ट करके लेके आते हैं। वो सारा का सारा कूड़ा MRF सेंटर पे आता है, अलग अलग सेग्रीगेटेड 4 बिन कैटेगरी है हमारी, जैसे वेट वेस्ट हो गया, ड्राई वेस्ट हो गया, मेडिकल डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट हो गया और हज़ार्डस वेस्ट हो गया। ये चारों कैटेगरी जब हमारे MRF सेंटर में आती है तो वेट वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए। उसमें बायोकल्चर ऐड करते हैं, फिर उसका चॉपिंग करते हैं, चॉपिंग करने के बाद उसको पिट्स में डाल देते हैं, फिर कवर कर देते हैं। उसके बाद वो 60 से 90 दिन के बाद फाइनल हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है कंपोस्ट का, वो हम जो है यहाँ पे पैक करके इधर रखवा देते हैं। और जो ड्राई वेस्ट आता है हमारा सारा का सारा, ड्राई वेस्ट में हमारी 7 कैटेगरी आती हैं: पेपर, प्लास्टिक, लेदर, फैब्रिक, ग्लास, मेटल, लेदर। तो इन 7 कैटेगरी को अलग अलग करवाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, इन कैटेगरीज के हिसाब से अलग करने के बाद इनको हम लिंक करते हैं किसी लोकल वेंडर से या किसी एजेंसी के साथ। तो जितना भी हमारे पास ड्राई वेस्ट आता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, पेपर, प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ें, मेटल, ग्लास हो गया, ये सारा लिंक करके हम वापस किसी ना किसी वेंडर्स को दे देते हैं। तो ये यहाँ से सेल हो जाता है, वो लोकल वेंडर्स को चले जाएगा। तो यानी कि हमने क्या किया, जितना हमारा 60% वेस्ट आया था टोटल कूड़े में से, वो हमारा कंपोस्ट बन के डिस्पोज ऑफ हो गया, सही जगह पहुंच गया, वापस खेतों में चले जाएगा। दूसरा ड्राई वेस्ट था लगभग जो 35% था, वो किसी रिसाइकलर्स को, वेंडर्स को चले जाएगा ताकि रिसाइकल हो जाए।
उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है जिसमें 3% हमारा लगभग होता है डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट, इसका भी लिंकअप चल रहा है कॉरपोरेशन का। जैसे ही लिंक हो जाएगा या किसी एजेंसी को लिंक करके वहाँ पे इसका मैनेजमेंट करेंगे। और ई वेस्ट बहुत कम आता है, वो ड्राई वेस्ट में ही मिक्स होता है। वो हालांकि 100% रिसाइकलेबल है, क्योंकि वो जो भी सेलेबल होता है वो घर वाले खुद ही अपने लोकल में किसी को बेच देते हैं। जो थोड़ा बहुत होता है वो हम यहाँ से अलग करवा देते हैं। इसके बाद सर जो है अभी तक हम कॉरपोरेशन के साथ मिलके जो 12 वार्ड में काम कर रहे हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास हमने सेल कर दिया है, जिसमें कंपोस्ट और ड्राई वेस्ट को मिला के है। तो इसका ये सारा का सारा जो आता है, सारा का सारा कॉरपोरेशन के अकाउंट में सबमिट हो जाता है। तो इसी तरह से कॉरपोरेशन के सपोर्ट के साथ मिलके हमारा मकसद है बटाला को ज़ीरो वेस्ट सिटी बनाने का। कितने पिट्स लगाए हुए हैं आपने, कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल हमारे पास सर यहाँ पे कॉरपोरेशन की तरफ से 3 सेंटर्स हैं, MRF सेंटर्स, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर्स। एक है बस स्टैंड में, दूसरा नाइट शेल्टर, तीसरा है भंडारी मोहल्ला। जैसे ये तीनों सेंटर्स जो है अभी फुली ऑपरेशनल है, तो अभी हमें और स्केल अप करने की बात कर रहे हैं। अभी सैनिटेशन पार्क की भी बात चल रही है। जैसे ही भंडारी एक्सटेंशन शुरू होगा तो हम और 10 वार्ड ओपन करेंगे, ताकि शहर को और क्लीन करने में और अच्छे मॉडल में लाने में हमको हेल्प मिलेगा। ये जिस कंपनी ने इसका ठेका लिया है, कितना ठेका साल का लिया है, कितने पैसे आप सरकार को दोगे कि लोगे? सर पैसे के मामले में हमारा नाम सरकार से कुछ लेते हैं, नाम सरकार को कुछ देते हैं। हमारा टेक्निकल सपोर्ट है। हमको फंड कर रहा है गोदरेज, GPL गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। जो हमारा खर्चा होता है वो बेयर करते हैं, उनकी तरफ से होता है। हम कॉरपोरेशन से एक पैसा नहीं लेते, हम इनको टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं फ्री में। सिर्फ हम एजेंसी हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पैसे वैसे का हमारा कोई लेन देन नहीं है किसी जो से। खाद बनती है वो कैसे सेल होती है, किसको सेल होती है और उसके पैसे किसको जाते हैं? जितना भी मटेरियल है यहाँ कॉरपोरेशन का, वो सारा का सारा, जैसे कंपोस्ट हो गया, वो जो भी सेल करने आता है, तो 1 नंबर काउंटर है कॉरपोरेशन के अंडर ही। तो कॉरपोरेशन के अधिकारी उधर बैठे हैं, वहाँ काउंटर पे स्लिप कटवाते हैं 10 रुपये kg के हिसाब से। जितने का स्लिप कटवाएंगे उतना वो उनसे कंपोस्ट या हमारे से स्लिप दिखाएंगे, स्लिप यहाँ जमा हो जाएगी, वो कंपोस्ट लेके चले जाते हैं। इसी तरह मटेरियल का है, वो अपना वे करवाएंगे, वेट करवाने के बाद वो स्लिप वहाँ काउंटर पे सबमिट करेंगे। उन पर जो वेट का पर्ची होगा उसके हिसाब से अपना बिल पैसे जमा करवा के कॉरपोरेशन में क्लियर कर लेंगे। वो जितना भी ये जो आप सेल करोगे, ये सारा पैसा सरकार को जाएगा? सब सरकार को जाएगा, कॉरपोरेशन को जाएगा। कितना मुनाफा लगभग होने वाला है 1 साल में? सर एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट मुनाफा, ये सारा का सारा हमारा मकसद है सर्कुलर इकनॉमी। जैसे मान लो हमारा कॉरपोरेशन इसमें कुछ पैसे खर्च कर रहा है, तो हमारा मकसद है कम से कम उसका 50% 70% रिकवर हो जाए इससे, ताकि कॉरपोरेशन के ऊपर ये बजटिंग का या खर्चे का एक्सपेंसेस का लोड कम हो जाए। कर रहे हैं, उसकी सैलरी कौन देगा? सैलरी सर ये अभी कॉरपोरेशन की तरफ से है, सारे के सारा हमारा टेक्निकल सपोर्ट, मैन पावर सब कॉरपोरेशन ने दिया है। ये कुछ ठेकेदार के अंडर है, कोई ठेके पे चल रहा है, अभी वो चल रहा है यहाँ पे सारा मैन पावर। देखा जाए जैसे अलग अलग पिट्स बन गई, 3 बन गई, ये तो सक्सेस हो गई जी। अब बाकी जो सिटी का काम है, 50 वार्ड है, 12 में काम चल रहा है। अभी माना जाए तो 37 38 जो वार्ड्स हैं, उनमें कब तक काम शुरू हो जाएगा और कब तक समझ सकते हैं कि वेस्ट फ्री बटाला हो जाएगा? सर हमारे टारगेट के हिसाब से तो अभी तक हमें 28 वार्ड, 25 से 28 वार्ड कवर करने थे, बट सैनिटेशन पार्क या प्रोसेसिंग सेंटर साइट्स की कमी की वजह से हम लोग थोड़ा बैक फुट पे हैं अभी। तो जैसे ही हमारा प्रोसेसिंग साइट तैयार हो जाएगी, वैसे ही हम इस काम को और फॉरवर्ड करेंगे, इनिशिएट कर देंगे। काम करने के लिए लोगों के अंदर एक बात चली है कि इससे जो मक्खी, मच्छर या फिर जैसे चूहे, बिल्लियाँ, वो लोग जानवर आएंगे और बदबू बहुत फैलेगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर इसका लाइव मिसाल है, आप भी इसी सेंटर में बैठे हो, नाइट शेल्टर में हम दोनों बैठे हैं, यहीं पे आपका इंटरव्यू चल रहा है। इसी सेंटर पे आप भी बिना मास्क के बैठे हो, मैं भी बिना मास्क के बैठा हूँ। आप भी फील कर सकते हो कोई ऐसा स्मेल नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ना इतना मच्छर मक्खी है। ये सिंपल ऐसा है जैसे गौशाला में हम काउस पालते हैं, गाय पालते हैं, जिस तरह से गोबर के गोए की स्मेल आती है, वैसे ही यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोनेंट का स्मेल है। ये वो स्मेल है जो किसी को ना हार्म करेगा ना प्रॉब्लम करेगा। वो भी तब आता है जब वो रॉ होता है, एक बार टर्निंग हो जाए तो उसके बाद वो स्मेल भी ख़त्म हो जाता है। सिर्फ तब आती है थोड़ा बहुत जो आती है, उसके बाद पूरे सेंटर के आसपास आप घूम लो, कहीं आपको स्मेल नहीं आएगी। ਪਿਛਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਟਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਿਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਿਟਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। देखो ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੂੜਾ।
कूड़े का ये हल नहीं हैगा कि एक जगह तो चक के असी दूजी जगह रखता। हुण ਇਹਦਾ हल की हैगा, कूड़ा दो प्रकार का हुंदा है, एक हुंदा है गिला कूड़ा, एक हुंदा है सुक्का कूड़ा। गिला कूड़ा वो है जिहड़ा मिट्टी च मिल के खाद बना दिंदा है, जिहड़ा अपना किचन वेस्ट है। सुक्का कूड़ा जिवें कोई प्लास्टिक हो गया जो कि डिग्रेड नहीं हुंदा। पहली गल मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगी कि हर घर अपना गिला ते सुक्का कूड़ा अड अड रखे। जदों तुहाडा गिला कूड़ा अड हो गया ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਟਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। पिट्स बना के ਉਹਦੀ प्रॉपर एरीएशन की जाती है, वो बनती है साड़ी खाद। कॉरपोरेशन इस वेले 3 जगह साइट्स से अपनी पिट्टां लगियां हुई हैं। 47 पिट्स अपनी भंडारी महल्ले हैगी, नाइट शेल्टर कोल है, बस स्टैंड कोल है। पहली गल उत्थे ना तो कोई स्मैल आती है, ना कोई मक्खी मच्छर। मैं सारे शहर वासियों को अपील करूँगी एक बारी उत्थे जाके ज़रूर विजिट करो, ताकि तुहाडे दिमाग 'च कोई प्री कंसीवड नोशन नैगेटिव धारणा ना होवे। इस पिट्टां 'च जदों गिला कूड़ा पाते हैं, यदी खाद बनती है। ये खाद कॉरपोरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही है, प्लस जिन्हों कोई सेल की जाए ताकि कॉरपोरेशन का रेवन्यू वधे, वो भी की जा रही है। लोग अपनी नर्सरियां च लैके जाते हैं, अपने लॉन्स लैके जाते हैं। जितों तक गल है सुक्के कूड़े की, बहुत वधिया तरीके नाल सुक्के कूड़े की बेल्स बनाई जा रही ने। असी कबाड़ियां नाल टाई अप किया है। पंजाब ने ही एक शिव शक्ति प्लास्टिक नाल कॉन्ट्रैक्ट किया होया है, जिहड़ा 2 रुपए पर किलो के हिसाब नाल लैके जाता है जी साडे कोल। सो दैट एड्स टू द रेवन्यू ऑफ द कॉरपोरेशन। इस वेले साडी 12 वार्ड्स जिहड़ियां हैगियां उन्हां च डोर टू डोर कलैक्शन हो रही है। नैक्सट अभियान असी 50 पिट्टां दा चलाया है जी भंडारी महल्ले। जनता सानू कोऑपरेट कर रही है, एंड मैं यही सहयोग तुहाडे तो चाहांगी। कुछ लोगों के मन च एप्रीहेंशन सीगियां कि ये हो सकता है साडे रेजिडेंशियल एरिया च स्मैल फैल जाए। इदां दा कुछ नहीं हैगा। तुसीं एक बारी जाके विजिट करो, तुहाडे सारे फियर्स दूर चले जाएंगे। दूसरी अपनी साइड आपां बकरखाने आइडेंटिफाई की है, उहदा काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं एक चीज़ तुहानूं दसना चाहांगी, मेन कंसैप्ट की हैगा इहदे पिछे, जिहड़ा वड्डे शहरां च चल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेवारी, मतलब मेरी वार्ड का कूड़ा है, ओदी संभाल उस वार्ड च ही होवे। हर वार्ड सानू दसे कि असी इत्थे 6 पिट्टां बना सकते हैं, उत्थे ही उहदा गिला सुक्का कूड़ा अलग करके उहदी बनाई जाए। इनू आपां माइक्रो प्रोसैसिंग साइट्स कवांगे। सो आई एम येट टू आइडेंटिफाई दोज साइट्स। कोई भी साडे नाल संपर्क कर सकता है कि साडी वार्ड च इन्नी एरिया लैंड अवेलेबल हैगी है, तो उत्थे ये पिट्टां ला दित्तियां जान। मैं तुहानूं अश्योर करदी हां, जे तुसीं मैनूं ये सहयोग दवोगे, अगले आने वाले 6 महीने बटाला नूं आपां कूड़ा मुक्त कर दांगे। इस प्राइवेट कंपनियां के अधिकारी ते नाल SDM बटाला जिहड़े कि कमिश्नर कॉरपोरेशन में उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके दे नाल 90 दिन दे विच कूड़े तो खाद बनती है। ये खाद कुछ लोगों को तो फ्री दी जाती है, पर जिन्होंने वड्डी गिनती में चाहिए होंगी है उन्होंने मुल भी बेची जाती है, जिसका सीधा फायदा जो है वो सरकार नूं होएगा। तस्वीरों के देख लवो कि जिहड़े मुलाजम ने वो अपना काम कर रहे हैं, गिला कूड़ा वखरा कर रहे हैं, सुक्का वखरा कर रहे हैं। 90 दिन के अंदर अंदर यदी खाद बन जाएगी। जिहड़ा कूड़ा बचेगा उसनूं फिर कबाड़ियां नूं सरकार के रेटां दे नाल वेच दिता जाएगा, और जिसका सीधा फायदा जो है जे अधिकारियों की मनी जाए तो सरकार नूं होएगा। जिथे अधिकारियों ने सरकार का धन्यवाद किया, उत्थे लोकां कोलों भी साथ मंगया है कि अपने घरां दे विच 2 बाल्टियां लाओ, ताकि गिला तो सुक्का कूड़ा वक्खो वक्ख होए। सरकार के मुलाजम आएंगे, तुहाडे कोलों कूड़ा लिया जाएंगे। हुण कूड़े तो सरकार ਲੱਖਾਂ रुपये का खटेगी मुनाफा। कैमरामैन विक्की दे नाल स्क्रोल पंजाब ਲਈ नितिन लूथरा गुरदासपुर।